Hello dear students. Today we will see the stages of accounting process. What does it mean? हम देखते हैं स्टेज अकाउंटिंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेजेस हैं एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना. हमने देखा है अकाउंटिंग जो है रिकॉर्डिंग होती है. सो हाउ इट इज डन, व्हाट आर द प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग देयर that we have to consider it. So let's begin with the stages of accounting. Stages of accounting process. Here are all the stages. The names are being mentioned. Identifying the transaction and events, measuring in terms of money, then recording of business transaction, classifying of business transaction. After classifying, preparing the summary that is known as summarizing of business transaction, then analyzing, interpreting and communicating of business transaction. Students, these are just the names. ये नाम है और हमें एक एक करके इसको समझना होगा. What does it mean? So let's understand identifying the transaction and events. क्या बोलती है ये स्टेप? हमें ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. इट मीन्स हमें बिजनेस में ये देखना है कौन से ट्रांजेक्शन हैं और कौन से इवेंट्स हैं. ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें ट्रांजेक्शन और इवेंट्स आइडेंटिफाई करना है. बट अब ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं और इवेंट्स क्या होते हैं, हमें उससे देखना पड़ेगा. सो एक्सचेंज फॉर मनी, मनी के बिहाफ पे एक्सचेंज जो है उसे हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन. एक्सचेंज किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना. नो एक्सचेंज बट हैविंग मनी वैल्यू. कोई एक्सचेंज नहीं बट मनी वैल्यू जो है उसमें इन्वॉल्व है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज एन इवेंट. ठीक है, हम समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज फॉर ₹500. अगर हमने गुड्स परचेज किया है 500 रुपीज का, इट मीन्स हमने सप्लायर को क्या पे किया होगा? 500, दैट इज द मनी वैल्यू. और उसने हमें एक्सचेंज में क्या दिया होगा? व्हाट डज ही हैड गिवन अस? गुड्स, है ना. तो गुड्स का एक्सचेंज हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ ₹500, दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन. ओके. इवेंट क्या है? गुड्स ऑफ ₹500 डैमेज्ड बाय फायर. गुड्स जो है 500 के डैमेज हुए हैं फायर. यहाँ पे एक्सचेंज तो नहीं हुआ है बट हमारे बिजनेस में मॉनेटरी वैल्यू इफेक्ट हुई है. तो ये एक घटना है बिजनेस के लिए एंड इट विल बी रिकॉर्डेड. ओके. सो पहले हमें क्या करना है? ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के टर्म्स में मेजर करना. किसको मेजर करना? एवरी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट हमने आइडेंटिफाई किए थे उसको अब हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे. किसमें? मनी के टर्म्स में. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. वही वाला एग्जांपल है जो हमने पहले लिया था, आइडेंटिफाई किया था. गुड्स परचेज फॉर ₹500. सो यहाँ पे 500 जो है क्या है? मनी वैल्यू है. इट मीन्स हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? मनी वैल्यू में. ऐसा कोई ट्रांजेक्शन या इवेंट जिसमें मनी वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, देन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड. इट मीन्स उनकी अकाउंटिंग नहीं होगी. इवेंट गुड्स ऑफ ₹500 सॉरी डैमेज्ड बाय फायर. ये 500 क्या है? सेम मनी वैल्यू है. तो आइडेंटिफाई करा हमने पहले ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को, फिर मेजर किया उसको हमने मनी फॉर्म में. बट हम ये भी देखेंगे. लेट्स सी एग्जांपल सेकंड. व्हाट डज इट सेज? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स एंड दस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड. ऐसी चीजें जिनको हम मनी वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. जैसे कि मैनेजमेंट टीम की क्वालिटी को हम मनी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्डिंग उसकी नहीं करेंगे. रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई किया, फिर मनी फॉर्म में उसको मेजर किया. अब हम उसकी क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे. Items which are identified and measured in money terms are to be recorded in primary book which is known as general. ऐसे आइटम्स जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है फिर उसको हमने मनी वैल्यू में मेजर किया है उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे. और जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बुक. और उस प्राइमरी बुक का नाम होता है जनरल. ठीक है, अभी हमें इतना ही समझना है. हमें डिटेल में है जनरल एंट्रीज का चैप्टर, वहां पे हम देखेंगे एक्चुअली ये प्राइमरी बुक क्या होती है और प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरीके से जनरल एंट्रीज की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. रिकॉर्डिंग के बाद हमें उसको क्या करना है? क्लासिफाई करना है. ट्रांजेक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन जनरल आर टू बी पोस्टेड टू डिफरेंट लेजर अकाउंट्स. ऐसे ट्रांजेक्शन जो हमने जनरल में रिकॉर्ड किए हैं
उन्हें हम कहाँ पोस्ट करेंगे? लेजर अकाउंट्स में। जैसे कि नाम दिया हुआ है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसको समझते हैं। लेट्स सी देयर इज वन पर्सन नेम राम। ऐसा कोई पर्सन है जिसका नाम है राम और उससे हमारा डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो हम उसकी पहली एंट्री प्राइमरी बुक में करेंगे जब भी वो हमसे ट्रांजेक्शन्स करेगा, है ना। वो कर दिया, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जब भी हमें राम का हिसाब देखना रहता है तो हमें पूरी जनरल एंट्री खोलनी पड़ती है, पूरी बुक को देखना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, अगर वी आर हैविंग अ रेगुलर और फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स विद राम, तो हम एक राम के नाम का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम उस अकाउंट में पोस्ट करेंगे, ताकि हमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहे जब भी हमें राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को देखना है। यहाँ पे जो नाम मेंशन है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये राम जो है एक कैटेगरी में आता है, पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज आते हैं हमारी, और नॉमिनल अकाउंट में जो है हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। ये डिटेल में है टॉपिक, हम इसको देखेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, आफ्टर दैट कम्स समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऐसा होता है बिजनेसमैन जो है साल में एक बार जो है अपने बिजनेस की जो है समरी प्रिपेयर करता है। क्यों प्रिपेयर करता है? टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। जैसे कि सेम हम भी यही करते हैं, एग्जाम्स देते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? टू सी द रिजल्ट्स ऑफ अवर हार्ड वर्क। सेम बिजनेसमैन भी उसी तरीके से समरी प्रिपेयर करता है आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर। लेजर अकाउंट से हमने पोस्टिंग अगर करी है, a summary is prepared which includes trading account, जिसमें हमें नॉलेज मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जो हमें बताता है कि हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी बिजनेस में है उसके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। बैलेंस शीट बनाई जाती है जो हमें हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। ये समरी जरूरी नहीं है हम साल भर में ही प्रिपेयर कराएं। यूजुअली ऐसा रहता है कि बिजनेसमैन जो है ईयर में एक बार प्रिपेयर करता है, बट इट इज नॉट अ मैंडेटरी। वी कैन प्रिपेयर ट्वाइस इन अ ईयर, it's according to the wish of businessman. Okay, after summarizing, analysis, analyzing of business transaction. Analyzing का मतलब है comparison of financial position of business by seeking income statement and balance sheet. हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। किसका? फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है किससे कंपेयर करेंगे? प्रीवियस ईयर से। जो भी हमारा इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से हम कैलकुलेट करेंगे कि पिछले साल क्या रिजल्ट्स थे और इस साल क्या है। ओके, सो आफ्टर दैट कम्स इंटरप्रिटेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने क्या देखा? सीकिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, फाइंडिंग आउट रीजंस ऑफ वेरिएशन एंड फोकस ओवर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। हमने रिजल्ट्स निकाले, फिर उसको हमने प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया। अब रिजल्ट्स को देखते हुए हम देखेंगे रीजंस क्या थे जो भी डिफरेंसेस आए थे हमारे रिजल्ट्स में, वेदर इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड, एंड फोकस ओवर फ्यूचर पॉसिबिलिटी। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और क्या अच्छी हो सकती हैं उस पर फोकस करना, एंड प्लान एंड पॉलिसीज आर बीइंग मेड अकॉर्डिंग टू दैट। उसको बोलते हैं हम इंटरप्रेटिंग। लास्ट इज कम्युनिकेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन को कम्युनिकेट करना, इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेटिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। जो भी आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन है, मतलब आपका इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो भी आपकी बैलेंस शीट है उसका जो भी रिजल्ट्स आया है उसके यूजर्स को कम्युनिकेट करना। यूजर्स कौन हो सकते हैं बिजनेस के? इट कैन बी द गवर्नमेंट, बिजनेसमैन हिमसेल्फ, इन्वेस्टर्स या सप्लायर्स। जैसे कि अगर हमें कहीं इन्वेस्ट करना है तो हम उस कंपनी के बारे में जानेंगे। किस तरीके से जानेंगे? हम गूगल करेंगे। सपोज हमें रिलायंस में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो हम गूगल करेंगे, तो क्या देखेंगे? रिलायंस का बैलेंस शीट देखेंगे, P&L अकाउंट देखेंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। तो इसी रीजन से बिजनेस जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स को कम्युनिकेट करता है, ठीक है। यहीं पे ये जो है लास्ट स्टेप है। होप यू अंडरस्टूड। देखते हैं हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है। देन हमने उसको मेजर किया किसमें? मनी फॉर्म में। और आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रांजैक्शन को इस या इवेंट्स को मनी फॉर्म में उसकी हमने रिकॉर्डिंग की, और जो रिकॉर्डिंग की उसको हमने क्या बोला? प्राइमरी बुक में रिकॉर्डिंग की है, इसको हम क्या बोलते हैं? जर्नल। और उसके बाद हमने क्या किया है? क्लासिफाई किया है इन द डिफरेंट लेजर अकाउंट्स, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था राम अकाउंट,
आफ्टर क्लासिफाइंग बिजनेसमैन प्रिपेयर्स द समरी ऑफ दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें क्या क्या था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या था, कंपैरिजन किया गया था पिछले साल की परफॉर्मेंस से इस साल का परफॉर्मेंस, एंड देन इंटरप्रिटेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, एंड जो भी वेरिएशंस थे उसको इंटरप्रिटेट किया गया और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के ऊपर ध्यान दिया गया। और एट लास्ट जो है हमने कम्युनिकेटिंग की है, क्या बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है हमने उसके यूजर्स तक कम्युनिकेट करना। So these are all the stages of accounting. Hope you understood, friends. Okay, so thank you very much and all the best.